अगर आपके पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी नहीं है, आप मार्केट में लॉस कर रहे हैं और खुद का प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी डेवलप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, हमने एक स्ट्रेटेजी बिल्डर सॉफ्टवेयर बनाया है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, जो कि हमें प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ढूंढने में हेल्प करता है। तो कैसे करता है, क्या है, वो सारा चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज कि रिसेंटली हमने एक यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया था 90% एक्यूरेसी वाला एल्गो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर से उसको देखिएगा। तो वो हमने एल्गो स्टार्ट किया था जस्ट 2 डेज बैक, और आज जैसे 10 तारीख है, 9 तारीख को एक उसके अंदर ट्रेड आया था और एक 10 तारीख को आज अर्ली मॉर्निंग में एक ट्रेड आया था। आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। देखो, ये एक ओपन पोजीशन है 9th को, और ये दूसरी ये पोजीशन क्लोज हो गई इतने प्रॉफिट के साथ में। दूसरा ये वाला हमारा 10 तारीख को सुबह 1:30 पे अर्ली मॉर्निंग, वो पोजीशन हमारी 1800 प्रॉफिट पे क्लोज हो गई। 2 ट्रेड आए हैं इस नए सेटअप से, और ये सेटअप हमने क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी से ये जो हमारा स्ट्रेटेजी बिल्डर है, इसी से हमने ये सेटअप बिल्ड किया है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ सेटअप्स, प्रॉफिटेबल सेटअप हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। और ये जो दोनों ट्रेड हैं, इसके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी ऑलरेडी जो CoinDCX के वेरीफाइड आते हैं, वो हमने यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किए हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर दीजिएगा। सारे ट्रेड्स का अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ये काइट एल्गो में जितने भी हमारे ट्रेड्स आएंगे। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं हमारे टॉपिक की ओर कि ये जो स्ट्रेटेजी बिल्डर है ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर आता हूं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप देख सकते हैं हमारा VR स्ट्रेटेजी बिल्डर यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक, यहाँ पर ये PNL है, एक सेटअप है, कुछ भी बना हुआ है, ये ड्रॉ डाउन है, इतने उसके ट्रेड हैं, इतना प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और इतना प्रॉफिट फैक्टर है, और ये 24 से लेके एज ऑफ नाउ, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा का यहाँ पर ये बैक टेस्टेड रिजल्ट है। ठीक है, तो यूजुअली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो अच्छा सेटअप है? तो ऑब्वियसली हमको अगर PNL ग्रीन होता है, प्रॉफिट आता है, तब हम कह सकते हैं कि वो प्रॉफिटेबल है सेटअप। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर हम लोग उसके अंदर ऑलरेडी कमीशन, मैं अगर ये क्रिप्टो में बात कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हम क्रिप्टो के अंदर सेटअप ढूंढ सकते हैं। हम ये किसी भी सेगमेंट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए इस टूल को यूज कर सकते हैं। वेदर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, आपको स्टॉक्स में कर रहे हो, आप इक्विटी में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, इनफैक्ट आप कमोडिटी में कर रहे हो, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, किसी में भी आपको अगर अच्छा सेटअप ढूंढना है तो ये स्ट्रेटेजी बिल्डर आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो यूजुअली क्या मेथड होते हैं एक अच्छी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करने के? तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक बताऊं तो यूजुअली इस स्ट्रेटेजी बिल्डर के द्वारा या किसी भी तरीके से 3 स्टेप्स में हम लोग एक प्रॉफिटेबल सेटअप फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें एक आता है मैन्युअल वर्जन, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। मैन्युअल वर्जन की बात करूं तो मैं आपको पहले से इसको, अगर ये इंडिकेटर का ब्रीफ बताऊं, हमने इसके अंदर क्या बनाया है, तो हमने इसके अंदर काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। ठीक है, एंड मैं आपको बताऊं इसके अंदर मार्टिंगल ऑप्शन है, हम उसको ऑफ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लायर मार्टिंगल। क्वांटिटी हम लोग फिक्स्ड या एक्सपोजर से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे भी हमको चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर यूजुअली जो ट्रेडिशनल वे है कि हम लोग अभी तक कैसे करते हैं कि हमने यहाँ पर जैसे मान लो 2 कॉम्बिनेशन हमने कोई बनाया कि हमको एक स्ट्रेटेजी ढूंढनी है सुपर ट्रेंड में और RSI को मिला के। तो हमने यहाँ पर सुपर ट्रेंड दिया हुआ है, RSI दिया हुआ है, EMA दिया हुआ है, बॉलिंगर बैंड दिया हुआ है और VWAP दिया हुआ है। इससे 5 हमने इंडिकेटर यहाँ पर प्लेस किए हुए। तो हम इन 5 इंडिकेटर से मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो अभी जैसे आप एक स्क्रीन पर सेटअप देख रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमको ये $2697 का प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसा हमने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया है कि 36 सुपर ट्रेंड के अंदर जो हम पीरियड 36 और 3.5 का मल्टीप्लायर और RSI ये 60-40 रखेंगे, एंड एक EMA सेटिंग रखेंगे 100 और 101। तो ये अगर हम कर रहे हैं तो हमको ये वाला प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, तो टारगेट हमने रखा है ऑन 9%, स्टॉप लॉस रखा है 2% और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ये सीधा इंपैक्ट करता है हमारी रिजल्ट को, हमारे PNL को। लेट्स से मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी अगर 3 करता हूँ या 1 करता हूँ, देखिए मैंने अगर 1 किया तो देखो क्या हुआ, तो रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक है, ड्रॉडाउन चेंज हो गया 1400 और प्रॉफिट चेंज हो गया 2300। तो अभी ये पहले जो 2 पे था, अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो ये देखिए 2700 हो गया। लेट्स से मैं अगर यहाँ पर 3% का स्टॉप लॉस कर देता हूँ, स्टॉप लॉस बड़ा कर देता हूँ, तो क्या होता है, तो देखिए हमारा ड्रॉडाउन बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो हम एक छोटा चेंज करते हैं किसी भी जगह पर तो उसका इंपैक्ट डायरेक्ट हमारे प्रॉफिट पे आता है। अभी यहाँ पर ये जैसे टारगेट 9% है, मैं इसको चेंज करके अगर लेट्स से 8% करता हूँ, तो देखो यहाँ पर रिजल्ट ड्रास्टिकली चेंज हो गया। अगर मैं 7% कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट चेंज हो गया, अगर मैं 6% कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब हर एक छोटी छोटी चेंजेस से हमारा रिजल्ट इंपैक्ट करता है। तो ये तो सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट था। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर ये वाला एक ऑप्शन अनटिक कर देता हूँ,
तो देखो एक जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी थी डायरेक्ट लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी हो गई। तो ये है ना एक मैन्युअल मेथड है जिससे हम लोग एक टिक करके वैल्यूज चेंज करके, लेट्स से अभी ये 100 और 101 है तो मैं इसको ऐसे करूं कि 90 और 101 करूं, तो देखो क्या होगा, तो अगेन ड्रॉडाउन बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो कहने का मतलब ये कि 98 कर देते हैं लेट से, तो हर एक चेंज पर हमारी पीएनएल इंपैक्ट होता है। तो ऐसे तो कितने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि जिसके द्वारा हम लोग एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ढूंढना चाहें तो बहुत सारा टाइम लग सकता है, लाखों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट। तो पहले हम लोग इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करते थे जिसमें हमें बहुत टाइम लगता था। तो अब ये मेथड आउटडेटेड हो गया है, बट हाँ जो करना चाहते हैं स्पेसिफिकली वो कर सकते हैं। बहुत एक प्रिसाइज तरीका है, मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से एक अच्छी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड मैन्युअल, ठीक है, विच इज कॉल्ड मैन्युअल। तो अभी हम दूसरे स्टेप्स की ओर मूव करते हैं, विच इज मैं कह सकता हूँ कि ऑटोमेटिक, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिमाइज्ड वर्जन कहते हैं कि एक स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करना। तो आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दूसरा वर्जन जो हमने इसके अंदर एक चीज बनाई है दैट इज ऑप्टिमाइज, यानी कि ऑटोमेटिक। तो अभी आपने देखा जो हम कर रहे थे ना वो मैन्युअल मोड पर था। यहाँ पर आप देखेंगे एक है ना, हमने वी आर रैंडम ऑप्टिमाइजेशन करके इसके अंदर चीज डाली है। तो यहाँ पर पैरामीटर का जो मोड है वो मैन्युअल है। मैं लेट से इसको ऑप्टिमाइज पे करता हूँ, मतलब ऑटो पे करता हूँ। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यहाँ पर हमने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर चेक करके रखे हैं उसके वो कॉम्बिनेशन चेक करेगा हमारे कहने के अकॉर्डिंग। तो कैसे कहने के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप देखिए कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन नंबर 1 to 1000। अभी ये कौन सा है, तो ये 84 है। इट्स मैं इसको यहाँ पर 27 करता हूँ, ठीक है। तो ये 27 नंबर, यानी मुझे सारी वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी, मुझे एक सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज करने से नीचे मेरा सारा रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। आप देखेंगे मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए ईजी कर देता हूँ, इसको हम लोग इधर मूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ना, इसका क्या है, तो हमें दिखाता है इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, ड्रॉडाउन कितना है, नंबर ऑफ ट्रेड, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी एंड प्रॉफिट फैक्टर कितना है। यूजुअली हमें यही चाहिए होता है कि हम एक तो 1 साल का या 2 साल का बैक टेस्ट चेक करें और उसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी कितनी प्रॉफिट दे रही है और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं 27 नंबर का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, अभी 27 नंबर के कॉम्बिनेशन में है क्या, तो आपको उसकी है ना यहाँ पर आपको वैल्यू डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर तो आप देखिए ये क्या दिखाता है, ये एस टी है। एस टी का मतलब सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड में हमने 40 और 3.1 का यूज किया इसके अंदर, और आरएसआई हमने यूज किया है 7 का आरएसआई, और ओवरबॉट जो है 74 और ओवरसोल्ड 27। और उसके बाद ईएमए जो फास्ट और स्लो है ना, तो हमने 12 और 14 का यूज किया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इसने बॉलिंजर बैंड भी यहाँ पर यूज किया है 29 और 2.7। वीवेब भी ऑन है, इसका मतलब यहाँ पर पांचों के पांचों इंडिकेटर अभी हमने ऑन रखे हैं। तो पांचों इंडिकेटर ऑन रखे हैं तो ये बताता है हमें ये वाला रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ, ठीक है, आपके लिए, तो आपको ताकि समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट से मैं है ना वीवेब हटा देता हूँ। देखो जैसे मैंने वीवेब हटाया तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर स्टेटस इसका ऑफ हो गया, इसका ऑफ हो गया। तो वीवेब हटाने से यहाँ पर रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेट से मैं इसके अंदर से बॉलिंजर बैंड भी हटा देता हूँ, तो देखते हैं क्या, देखो ये लॉस मेकिंग हो गई स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मैं चलो उसको रख देता हूँ वापस। तो ये हमारा अगेन स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है। अभी ये 4 हमारे जो यहाँ पर इंडिकेटर है ना वो सिलेक्टेड है। तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे मुझे सिर्फ यहाँ पर कॉम्बोस चेंज करने हैं, कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं। अभी मैं इसे 27 पे कर रहा हूँ, तो मुझे एक पेपर पर नोट कर देना है कि लेट से कि 27 नंबर के कॉम्बिनेशन में मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा था, $2300। अभी मैं 28 पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखो बढ़ गया। तो ये कितना अच्छा सेटअप है हमारे लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ का रिजल्ट जो है ना अल्टीमेटली बहुत जबरदस्त है। आप देखो पहले तो ये समझो कि ये जो है ना पूरे 2 साल का ऑलमोस्ट बैक टेस्ट है। 2 साल के अंदर ट्रेड हुए 119 और सिर्फ $900 का ड्रॉडाउन है और सामने $3400 का प्रॉफिट है। तो बहुत अच्छा सेटअप है ये, मैं कह सकता हूँ। इसका एक्यूरेसी जो है वो ऑलमोस्ट 37% है, प्रॉफिट फैक्टर 1.5 है। तो एक कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये सेटअप अच्छा है, तो उसके लिए आपको एक ये चीज नोट करनी रहती है, एंड दैट इज पीएनएल वर्सेस ड्रॉडाउन रेशियो। तो ये जो रेशियो है ना 3.81 है, इसका मतलब ये है कि हम जितना ड्रॉडाउन हमारी स्ट्रेटेजी का है उससे 3.81 टाइम्स प्रॉफिट ज्यादा है। तो जितना ये पीएनएल/डीडी रेशियो ज्यादा, उतना हमारा सेटअप अच्छा। तो इससे पहले वाला जो सेटअप था उसके अंदर ये कम था। जो हमारा इससे पहले वाला सेटअप था 27 नंबर का, अगर मैं वो करता हूं तो देखो ये जो हमारा पीएनएल वर्सेस ड्रॉडाउन रेशियो था ये यहाँ पर 0.96 है। मतलब यहाँ पर तो देखो नीचे इसने रेड कर दिया, मतलब ये अच्छा नहीं है, ठीक है, ये अच्छा
नहीं है, क्योंकि ये 1 से नीचे चला गया। जितना हमारा ड्रॉडाउन है उससे कम प्रॉफिट है, तो ये सेटअप हमारे लिए कोई काम का नहीं है। सो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। 28 नंबर का अगर मैंने कॉम्बिनेशन चूज किया तो आप देखेंगे यहाँ पर 3.81 हो गया। तो ये मतलब ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक बात आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूँ, एंड दैट इज कि यहाँ पर हमने कमीशन ऑलरेडी माइनस कर दिए 0.06%, जो हमें क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करने में जो हमारी फीस यहाँ पर इंक्लूड हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करके 0 कर दूं लेट से, तो और इसको ओके करूं, तो ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर $4000 हो गया और ड्रॉडाउन भी हमारा $700 हो गया। तो मेक श्योर ऐसी गलती ना करें कि यहाँ पर हमें जो हमारे चार्जेस लग रहे हैं वो कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर कोई भी सेटअप बिल्ड करें। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए 28 नंबर का कॉम्बिनेशन हमने किया तो हमको ये वाला रिजल्ट मिला। जैसे हम लोग ये याद रखेंगे 3.81 वाला। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम और अच्छा सेटअप फाइंड आउट कर पाते हैं। बाय द वे, इसकी अगर 28 वाले कॉम्बिनेशन की अगर सेटिंग की बात करें तो वो क्या है, तो आप देखिए सुपर ट्रेंड जो है ना 47 का है और उसका जो मल्टीप्लायर है वो 1.1 है। RSI 7 की है, मतलब 74 ओवरबॉट है, 32 ओवरसोल्ड है। उसके अंदर EM है 22-24 का, बॉलिंजर बैंड है 12 एंड 2.8 का EM है। ठीक है, तो इस तरीके का ये सेटअप है जिसमें हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पर कॉम्बो चेंज करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू सारी ऑटोमेटिकली चेंज होती है। मतलब ये सिस्टम खुद ही एक ऐसी रैंडम वैल्यू को सिलेक्ट करता है और हमें यहाँ पर उसके रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। हमें अगर सोचो हम लोग इतनी अलग अलग वैल्यू यहाँ पर डाल के टेस्टिंग करने जाएं, मैन्युअली वैल्यूज चेंज करके एक एक इनपुट को नोट करने जाएं तो कितना टाइम लगेगा। जैसे मैं अभी 29 करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सारे वैल्यूज चेंज हो गए। ठीक है, सारे वैल्यूज चेंज हो गए और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट प्रॉफिट सेम है, पर यहाँ पर ड्रॉडाउन बढ़ गया, 1100 हो गया, उसमें हमारा 900 था। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 3.13 हो गया हमारा जो PNL/DD रेशियो है। तो इससे पहले वाला स्ट्रेटेजी बेहतर था, मतलब 28 नंबर वाला। तो बस ये हमको नोट करना है। अगर मैं 30 पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी अगेन 3.70 है, तो ये भी अच्छा है। सॉरी, उसके बाद में चेंज करता हूँ, लेट से मैं 31 पे आया तो देखिए यहाँ पर 2.74 है। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गया। अभी ये वाला सेटअप देखिए कितना अमेजिंग है, जबरदस्त सेटअप। 5.86 का PNL वर्सेस ड्रॉडाउन रेशियो, मतलब मैं जितना रिस्क ले रहा हूं उससे 6 टाइम्स मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आ रहा है $4100 का और हमारा ड्रॉडाउन है सिर्फ $700 का। 108 ट्रेड है, 37% की एक्यूरेसी, प्रॉफिट फैक्टर जो है 1.69 का है। एंड यहाँ पर सारे इसके आपको पैरामीटर शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर अगर हमको देखना हो ना सारा, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये आपको लिस्ट ऑफ ट्रेड भी सारे शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, सारे लिस्ट ऑफ ट्रेड भी शो करेगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर देखिए लॉस छोटे छोटे हैं। $70 का लॉस है पर प्रॉफिट $300 का प्रॉफिट है। यहाँ पर $63 का लॉस है, फिर $297 का प्रॉफिट है। तो ये कहने का मतलब ऐसा सेटअप है। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा रखा हुआ है ना, आपने नोटिस किया कि हमने जो सेटअप किया है उसके अंदर हमने जो स्टॉप लॉस है वो छोटा रखा है और टारगेट बहुत बड़ा रखा है। देखिए हमने टारगेट यहाँ पर 6% रखा है और स्टॉप लॉस सिर्फ 2% रखा है। इसको और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज करना हो तो आप ये कर सकते हो कि इसको अगेन 7 करो। इसको जब हम 7 करते हैं तो देखते हैं नहीं प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, 8 करके देखते हैं, अगर टारगेट में 8 करता हूं तो क्या हो गया, अगेन ये उसके नियर बाई है। अगर मैं 9 कर देता हूं तो हाँ देखो 9 किया मैंने तो यहाँ पर और बढ़ गया। तो देखो $4800 का प्रॉफिट हो गया और ड्रॉडाउन हमारा $825 का रह गया। और यहाँ पर आप PNL वर्सेस ड्रॉडाउन रेशियो जो देखेंगे तो 5.92 हो गया, मतलब पहले से थोड़ा सा हमारा बढ़ गया। ठीक है, और क्या हम कर सकते हैं, तो क्या हम स्टॉप लॉस को और छोटा कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको 1.5% करता हूँ। तो देखिए 1.5% किया तो यहाँ पर हमारा ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि जो हमारा PNL वर्सेस ड्रॉडाउन है 4.86 हो गया, हमारा एक्यूरेसी कम हो गया। तो इसको हम लोग 2.25 करके देखते हैं। लेट्स से 2.5 करके देखते हैं तो क्या होता है, तो भी कम हो गया क्योंकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया। ठीक है, तो इसको 2 ही रहने देते हैं एज ऑफ नाउ। तो कहने का मतलब क्या कि अगर मैं 2 रखता हूं तो ये 5.92 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऐसे तो कितने ही मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियरिटी मिल गई। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मतलब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज सेमी ऑटो, दिस इज सेमी ऑटो। हम लोग स्ट्रेटेजी तो फाइंड कर रहे हैं, पर पहले जो हमारा मेथड था जहां पर हम लोग सारा चीज मैन्युअल करते थे, उससे ये एक स्टेप आगे है जहां पर हम लोग सिर्फ एक क्लिक के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करके ढूंढ सकते हैं। तो ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि सेमी ऑटो। राइट, वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट इस वीडियो को लाइक करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड मेथोडोलॉजी था। इसके बाद एक और चीज आती है, दैट इज 100% ऑटो। अभी 100% ऑटो का मतलब क्या होता है
कि लेट से मैं इसको इतना सिलेक्ट करके दे दूं कि ये 3 आप है ना 3 या 4 इंडिकेटर रखो और उसमें ना मैं उनको 1000 नहीं बट है ना 5000 कॉम्बिनेशन दे दूं। कितने कॉम्बिनेशन, लेट से मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ 5000 कॉम्बिनेशन और मैं उसको एक बटन रन करके छोड़ देता हूँ, तो ये खुद ही चेक करेगा पूरा, मतलब ये चेंज भी नहीं करेगा यहाँ से, वो खुद ही पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करता रहेगा और अल्टीमेटली हमको फाइंड आउट करके देगा कि ये बेस्ट सेटअप है ना। बहुत अमेजिंग। तो उसको बोलेंगे हम लोग एआई ऑप्टिमाइजेशन, उसको बोलेंगे हम एआई ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एआई के द्वारा हम ये चीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू एंड आई होप आपको एक मैंने कुछ नॉलेजेबल चीज यहाँ पर शेयर किया है। साथ ही साथ एक प्रॉफिटेबल सेटअप भी आपको मिल गया, उस पर आप चाहो तो खुद से अभी ट्रेड भी कर सकते हो। तो लेट्स से थोड़े से और कॉम्बिनेशन चेक करते हैं आपके लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन, 36 पे आया मैं अभी, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अभी हर एक की चॉइस होती है, मुझे कितने ट्रेड करने हैं, कितना मुझे ड्रॉडाउन में ले सकता हूँ, उसके अगेंस्ट में मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हम इंडिविजुअली ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से सेटअप पर काम करना, कौन से सेटअप पर काम नहीं करना। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज शेयर करूं कि देखिए ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया लेट से 37, अच्छा इससे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट था, आई थिंक 28 ना, मैं उस पर आ जाता हूँ। नहीं 28 नहीं था, आई थिंक दूसरा कोई था जो हमको 5 प्लस का यहाँ पर ड्रॉ डाउन दे रहा था। हाँ ये वाला था, 32 था। ठीक है, अभी 32 में यहाँ पर $800 का ड्रॉ डाउन है, 4000 का है। अभी यहाँ पर मैं इसको एक चीज चेंज करूं एंड दैट इज कि यहाँ पर मैं उसको 2 करूं तो क्या हो गया, देखिए ये हो गया 6.96, ये हो गया 6.96, मतलब ये $987 के ड्रॉडाउन के सामने मुझे $6800 का प्रॉफिट मिल गया। ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड उतना ही है पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने मार्टिंगल का एक काउंट ऐड कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि लिस्ट ऑफ ट्रेड में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि हमारा पहला ट्रेड आया, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, पहला ट्रेड आया लेट से वो लॉस हुआ तो उसमें हमने छोटा सा लॉस बुक कर लिया 2% का, हमारा स्टॉप लॉस 2% है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्वांटिटी को 2 कर दिया, मतलब क्वांटिटी एक लॉट बढ़ा दिया, तो उसके बाद फिर से हमारा एसएल आया तो हमने $137 का यहाँ पर लॉस कर दिया। बट जब हम तीसरा ट्रेड लिया हमने कंटिन्यूस, तो पहले ट्रेड में लॉस, दूसरे ट्रेड में लॉस, तो क्वांटिटी एक लॉट ऐड कर दिया, तीसरे पे गए तो हमने एक लॉट और ऐड कर दिया क्योंकि हमको पहले के दोनों ट्रेड्स में लॉस आ रहा था। तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ, यहाँ पर टारगेट हिट हुआ तो हमको सीधा $800 का प्रॉफिट मिला। राइट, तो ये कहते हैं मार्टिंगल। तो इट्स अप टू यू कि आप मार्टिंगल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो कितने स्टेप्स पे करना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन होती है। अगर मैं यहाँ पर जैसे एक करता हूँ तो ये प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं चाहूँ तो उसको ऑफ कर देता हूँ, अगर ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और कम हो गया, तो हमारा जो पीएनएल वर्सेस ड्रॉ डाउन है 4 हो गया, मतलब ये फ्लैट हर बार एक ही लॉट ट्रेड करेगा। तो इस तरीके से ये हमने एक टूल बनाया जहां पर आप मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करके मैनुअल ऑटो और एआई ऑटो, जो मैं बोल रहा हूँ एआई ऑटो, जो ये भी कॉम्बिनेशन खुद से चेक करेगा। अभी तो मैंने आपको कुछ सिर्फ कॉम्बिनेशन दिखाया 10-20, आप सोचो अगर यहाँ पर हम लोग टाइम स्पेंड करके 1000 कॉम्बिनेशन को एक बार यहाँ पर एक्सप्लोर कर ले तो हमें कितना बड़ा यहाँ पर प्रॉफिटेबल सेटअप मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो इस मेथड के द्वारा जो हम लोग हैं अपनी अभी काफी सारे नए नए सेटअप्स को फाइंड आउट करके अल्गो के फॉर्म में लॉन्च करने वाले हैं, और कुछ सेटअप्स में यहाँ पर ऐसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप चाहो तो उस सेटअप को मैन्युअली ट्रेड करके एक प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बिल्डर चाहिए, आप खुद का सेटअप बना के खुद से ट्रेड करना चाहते हैं ऑटोमेशन में, तो भी हम आपके साथ में ये टूल शेयर कर सकते हैं। और उसकी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है या आपके स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर अब तक डिस्प्ले हो रहा था उस पर आपको कॉन्टेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पर आज टॉपिक्स कवर किए, एक बिल्कुल मैनुअल स्ट्रेटेजी बिल्डर, दूसरा सेमी ऑप्टिमाइजेशन। तो 2 मेथड हमने आपके साथ शेयर किए। एक तीसरा जो मैं कह रहा हूँ कि 100% ऑटोमेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूंगा। तो अगेन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और जो लोगों को भी ये हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, प्रॉफिटेबल जर्नी एट, थैंक यू वेरी मच।